अध्यक्ष जी, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो ग्रुप चेयरमैन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि दिस इज एन अटैक ऑन इंडिया। एक डिसऑनेस्ट फ्रॉड बिजनेसमैन के अगर कोई रिपोर्ट आती है तो इंडिया पे कैसे फर्क पड़ जाएगा। आज उस बिजनेसमैन को इस स्टेटस पे ले आए हैं कि वो इंडिया के बराबर अपने आप को इक्विवेलेंट मानता है। 70 के दशक में कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट होते थे देवकांत बड़ुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडिया इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो लगता है आज वही सिचुएशन अडानी जी को ये सरकार देना चाह रही है कि अडानी का रुतबा एक इंडिया के बराबर है। अगर वो बिजनेसमैन अपनी गलत हरकतों की वजह से बैंकरप्सी में जाता है, इंसॉल्वेंसी में जाता है, तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी इतनी वीक है क्या कि डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन की वजह से मतलब रिसेशन आ जाए, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों कि हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है और उसको कहते हैं ड्रिफ्ट बिहेवियर, ड्रिफ्ट कंडक्ट, कि बचत की आदत डालो। और वो ऐसी बचत की आदत हम लोगों में है कि जब जब रिसेशन वर्ल्ड में आया इंडिया पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अध्यक्ष जी, ये जो अडानी ग्रुप का जो कंपनियां हैं, 10 में से 7 ऐसी कंपनीज है जिनके इन्फ्लेटेड शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में थी। 85% तक इन्होंने अपने शेयर्स की कीमत बढ़ाई और उसके बाद उन शेयर्स को बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्लेज किया, लोन लिया और लोन लेके जो टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन है जैसे कि मॉरिशियस, यूएई या कैरिबियन आइसलैंड, वो पैसा लोन का जितना भी आया था हवाला के जरिए उन सेल कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया। उन सेल कंपनीज के कौन थे प्रोमोटर्स? सारे अडानी के फैमिली मेंबर्स। कुछ दिनों के बाद वही पैसा वापस हवाला से लिस्टेड कंपनीज जो इसकी 10 है उनके अंदर आ गया। अब सवाल ये है अध्यक्ष जी कि ये लॉन्ड्रिंग थी। अगर ये लॉन्ड्रिंग थी, हवाला से पैसा गया फिर वापस आया, तो उस पर ईडी ने क्या किया? इस बात का आज तक किसी को कोई सवाल नहीं मिला। दूसरा अध्यक्ष जी, 5 कंपनी अडानी की ऐसे हैं जो लिक्विडिटी क्रंच की वजह से आज इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड लेवल पे पहुंच गई है। अगर वो अपने आप को बैंकरप्ट साबित कर दे, इंसॉल्वेंट साबित कर दे, तो जो गरीब लोग हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनमें जितना भी गरीबों का पैसा है वो सारे का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और ये लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। तीसरी बात अध्यक्ष जी जो इस रिपोर्ट में आई कि 22 में से 8 जो की पोस्टें हैं अडानी ग्रुप्स में, वो सारे इसके फैमिली मेंबर्स के पास हैं जो इनको सारा कवर करते हैं। हमारे एक मेंबर ने बताया कि इसका जो भाई है राजेश अडानी, उसको 1999 में और 2010 में डीआरआई ने अरेस्ट किया। एलिगेशन क्या थे? कस्टम ड्यूटी इवेजन, फोर्जिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड इलीगल कोल्स इंपोर्ट्स। तो ये आदमी सिर्फ ये 2014 के बाद नहीं, 2014 से पहले भी इलीगल ट्रांजैक्शंस में, इलीगल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रही है, पूरी की पूरी फैमिली। उसके बाद अध्यक्ष जी इनका एक साला है समीर वोरा, वो भी डीआरआई में कट डायमंड ट्रेड स्कैम में शामिल थे, उनको भी डीआरआई ने अरेस्ट किया। उसके बाद इनका एक और ब्रदर है विनोद अडानी, जिसपे 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड्स चल रहे हैं। 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड्स क्या क्या थे? मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स, करप्शन एंड फोर्जरी। इन 4 मेजर फ्रॉड्स में अध्यक्ष जी 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है इस आदमी ने वहां मॉरिशस में लगाए हुए थे। इस आदमी ने अब्रॉड में सेल कंपनी जो है वो फॉर्म की और वहां पे पैसा गरीबों का वहां ट्रांसफर किया। 2021 जून में अडानी एंटरप्राइजेज जो इनकी स्टार कंपनी है, उसके भी शेयर 25% एक रिपोर्ट आई थी पहले भी डाउन हो गए, जिससे गरीबों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अध्यक्ष जी, अकेले मॉरिशस में विनोद अडानी ने 6 सेल कंपनीज में 6.8 बिलियन यूएस डॉलर्स डाला हुआ है। वो पैसा किसका है? इंडियन पॉलिटिशियंस का, या जो मोदी अडानी करते हैं, मोडानी करते हैं, कहीं ना कहीं किसी का पैसा है। यहाँ से सेल कंपनी जो पैसा गया, हवाला से गया और वहाँ पैसा वहाँ डिपॉजिट करा दिया। आज तक इस बात पे कोई किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो इस स्कैम में बर्बाद हुए? SBI, LIC
और आज एक और नई कंपनी जुड़ गई है, पेंशन फंड ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसका भी पैसा डूब गया है, जिसका सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष जी, एक बात कहते हैं कि जेपीसी बनाओ, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि ना सीबीआई कुछ कर रही है, ना सेबी कुछ कर रही है, ना ईडी कुछ कर रही है। 1987 से आज तक 9 बार जेपीसी बन चुकी। अगर एक जेपीसी और इस स्कैम पे बन जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। सरकार की एक आर्गुमेंट्स है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। अगर उस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें हम, उसमें अडानी स्कैम का तो जिक्र ही नहीं। उसमें क्या है कि हमें स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा वॉच करना है कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, और सेबी उसमें मदद कर रही है। और इंटरेस्टिंगली अध्यक्ष जी, जो कमेटी बनी उसमें एक मेंबर अडानी का रिश्तेदार है। क्या रिपोर्ट आएगी उसकी? तो मेरा कहने का मतलब ये, हर जगह लीपापोती चल रही है। अभी ड्रग्स की बात की, किसी ने बताया कि ये चूरन बेचते थे, ये बात सही है। इनिशियली ये आदमी ड्रग्स में भी इन्वॉल्व था, ड्रग्स के धंधे में भी, जब ये छोटा मोटा बिजनेसमैन था, ड्रग्स के धंधे में भी गुजरात में इन्वॉल्व था। 13/9/2021 को 3000 किलो हेरोइन इसकी प्राइवेट जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, उस पर रिकवरी हुई, जिसका 21,000 करोड़ रुपए कीमत थी। उस पर आज तक कोई ईडी या सीबीआई या किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। सेकेंडली सर, जुलाई 2022 पिछले साल 70 किलो हेरोइन जिसकी कीमत 350 करोड़ थी, वो रिकवरी हुई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये अध्यक्ष जी कि जितने इसने अलग अलग सेगमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया या मोदी सरकार ने इसको मदद की और टेक ओवर कर लिया, वो तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये ईडी से, सीबीआई से, सेबी से एक कोई इंक्वायरी कराना नहीं चाहते, तो जेपीसी एक ओनली सोल्यूशन है जिससे ये पता लग सकता है कि कितने का घपला था, किसने घपला किया और कितना पैसा सेल कंपनीज में इंडिया से गया। कंक्लूड करिए जून साहब। तो अध्यक्ष जी, थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, मैं मदन लाल जी और संजीव झा जी का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन करता हूं। इसमें जेपीसी की इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।